बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मेरे पुश्त आपको नज़र आ रहा है कि मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर खड़ी हूँ और अब से कुछ देर कबल मैंने एक व्लॉग शेयर किया था कमसिन मगवी बच्ची मरियम के हवाले से। तो नाज़रीन, आपको हमने उस व्लॉग में बताया था कि ये बच्ची के जो वालिद हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं और उस वक्त भी इनके साथ इनके दफ्तर के काफ़ी लोग थे। जैसा कि मेरे कैमरे वाले भाई दिखाएंगे कि इस वक्त और लोगों की तादाद या माशाल्लाह बढ़ गई है और सारे लोग मुझे इस वक्त जो हैं वो सबके चेहरों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि रोज़े की हालत में ये लोग अपनी जो नौकरी है उसको छोड़ कर आएँ। और एक और अंदोहनाक बात जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पर अभी हम इस मुजाहरे को कवर कर रहे हैं तो हमारे पास कोर्ट से एक साहब जो हैं दो गरीब तरीन मियाँ बीवी हैं उनको लेकर आए। उनकी स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उनकी बच्ची भी 3 माह से लापता है और हमारे इदारे ख्वाब गफलत में ख्वाब खरगोशा के मज़े ले रहे हैं। ये कुछ भाई अभी दोबारा से कंपनी के से जो आए हैं मगवी कमसिन बच्ची मरियम के वालिद के दोस्त हैं। उनमें से मैं आप में से कोई मुझसे बात करना चाहे आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे लग रहा है कि आप अर्जेंसी में हाफ़ लीव लेकर आए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची के हवाले से? नहीं, इस बच्ची के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो कानून है वो बिल्कुल अंधा हो चुका है। यहाँ पर स्कूल्स के अंदर भी सेफ़ नहीं है बच्ची। पेरेंट्स मतलब भेजते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर एक अच्छे स्कूल्स के अंदर, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वहाँ पर उनके पास CCTV कैमरे सही तरीके से काम नहीं कर रहे, अगर हैं तो मजबूत नहीं है। यहाँ पर आप आज भाई की, अंजार भाई की बच्ची मरियम है, कल मेरी बेटी हो सकती है, उनकी बेटी हो सकती है। यहाँ पर इस तरीके से कानून बनाया हुआ है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। और कहाँ प्रोटेस्ट करें हम? मतलब वहाँ कोर्ट जाते हैं तो वहाँ मसले मसाइल, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं वहाँ मसले मसाइल, स्कूल में जाते हैं वो कहते हैं कि भाई आपको अपनी बेटी कोई मालूम नहीं है। जाहिर सी बात, आपके कैमरे इतने अच्छे नहीं हैं। अब बच्ची जो है यूनिफॉर्म एक सा ही होता है, ठीक है, बच्चों की जो उम्र होती है वो एक सी होती है। अब आपने एक लगाया हुआ है पुराने ज़माने का कैमरा, अब उसके अंदर आप बोल रहे हैं अपनी बेटी को ढूंढें, तो यहाँ पर मसले मसाइल काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। यहाँ हमारे फार्मास्यूटिकल्स के सारे भाई खड़े हैं, हम इनके साथ हैं, ठीक है। और फार्मा इंडस्ट्री के लोग भी अंजार भाई के साथ दुख के अंदर बिल्कुल शामिल हैं। हम ये चाहेंगे कि इनको प्रोटेस्ट हम इसलिए रिकॉर्ड करा रहे हैं, एक हमारा जमहूरी हक भी है कि हम इसको अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराएं। और हम ये नहीं चाह रहे कि मतलब कोई ज़्यादा जमहूरी हक के अलावा हम इतने मजबूर कर दिए गए हैं कि सिवाय जब तक आप सोशल मीडिया पे ना चलाओ, आप प्रोटेस्ट ना करो, जलाओ घेराव नहीं करो, इदारे हरकत में ही नहीं आते। बेहिसी, ये बेहिसी की इनकी हद है। मतलब जो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई गरीब लोगों की, नीचे लोगों की सुनने वाला कोई बंदा ही नहीं। कानून अंधे हैं, आप जाते हैं, जाहिर सी बात है। 20 तारीख को ये वाक़या हुआ, आज तारीख आपके सामने है जी, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको बता तो चुका हूँ कि हमने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कराई है, ठीक है। वो कहते हैं वहाँ जाएँ, वो कहते हैं वहाँ जाएँ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल नाज़रीन, उसूलन तो ये होना चाहिए। हम इस वक्त इतने मायूस हैं कि हम किसके पास जाएँ? ना मीडिया कवरेज है, ना कुछ सुनने वाला है, तो बंदा करे तो करे क्या? हमारे अपने भाई हैं, हमने कहा ठीक है एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि जब आपने इलाकों में थाने बनाए हुए हैं तो पहली इत्तला थाने में दी जाती है, तो वहीं से बस मजलूम की दाद रसी होनी चाहिए। और अगर आपके थाने ये काम नहीं कर रहे हैं तो आग लगा दो, इन थानों को बंद कर दो, लानत भेजो इनके ऊपर। क्यों करोड़ों अरबों रुपया जो है पुलिस को आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की मद में तनख्वाहें दी जा रही हैं। अब आप ये देखें कि आवाम का गम और गुस्सा के बेचारे आवाम जो हैं रोज़े की हालत में कराची प्रेस क्लब के बाहर खड़े हुए हैं और लोग इस वक्त जो है छुट्टी होने के बाद अपने घरों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ी देर सोते हैं। लेकिन ये धूप का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि धूप में सारे रोज़ेदार यहाँ खड़े हुए। और मैं आपको एक और दुख की दास्तान शेयर करूँगी कि अभी हम जब यहाँ सेकंड टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग मस्जिद आ गए हैं ऑफिस से, तो जब हम ये मुजाहरा कवर कर रहे थे तो एक और दुखज़दा फैमिली जो है वो हमें नज़र आई। आपकी बेगम कहाँ है? तो इनके साथ जो हुआ मामला वो मैं आपको इन्हीं की ज़बानी सुनाती हूँ। ये भी एक गमज़दा माँ है जो रो रही हैं और कह रही हैं कि इनकी बच्ची जो है तकरीबन 3 माह से गायब है। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या मामला है, कैसे? मेरी बच्ची बंगले पे काम करती थी, उधर से अभी 3रा महीना लग गया, मेरी बच्ची नहीं मिल रही।
बाजी लोग धमकी दे रहे हैं, हम थाने पे गए, थाने नहीं सुना, हम कोर्ट में गए, वो नहीं सुन रहे, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। हम इतने मजबूर हैं, थक गए हैं भाग भाग के। कोई है जो इन माँ के आंसुओं का जवाब दे? किसी में है इतनी गैरत शर्म कि आप उन लोगों को गिरफ्तार करें जो मासूम बच्चियों को अगवा कर रहे हैं? मतलब माएँ बिलखती रहें, रोती रहें? क्या बच्चियाँ इसलिए पैदा की जाती हैं कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हों तो सयाद आएँ और उनको अगवा करके ले जाएं? और नादरीन, ये जिस तरह से खातून बता रही हैं कि इनकी बच्ची को बंगले से गायब किया गया। आपको याद है कि मैं मुसलसल एक केस और चला रही हूँ ज़हीर अब्बास साहब का, उनकी बच्ची का नाम भी इत्तेफाक से जहरा है। जहरा बिनते ज़हीर अब्बास को भी एक बंगले से ही गायब किया गया है। नादरीन, मेरे साथ मगवी कमसिन बच्ची जिसको तकरीबन 3 माह पहले अगवा किया गया, उसके गमज़दा वालिद हैं। इनकी बच्ची को कहाँ से कैसे अगवा किया गया, इनसे पूछते हैं और मज़ीद ये भी पूछेंगे कि अब तक इन्होंने किन किन इदारों में दरख्वास्तें दी हैं और ये क्या कर रहे हैं। भाई, आपकी बच्ची को कब और कैसे अगवा किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई, ये मेरी बच्ची 4 महीने से काम करती थी उसी बंगले पे, खैबान रात 31 नंबर गली, बंगला नंबर 112। जब मेरी बच्ची बंगले से बाहर गई, ये बोलते हैं हमारे को नहीं पता कहाँ गई है। जब 3-4 आदमी खड़े हुए हैं, रात दिन का गार्ड है वो भी बैठा हुआ है, वो भी बोलते हैं मुझे पता नहीं है। भी गार्ड को जब पता नहीं है, फिर आपको गार्ड को क्यों बिठाया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये मासी है और जो बंगले का ड्राइवर है, उन दोनों को मैं इशारे करते हुए देखा है कि एक दूसरे को भी चुप कर बैठ जाओ, इनको जो करना है। मैडम आई, मैडम मेरे से सवाल करती करती फिर मैडम जाके ऊपर बैठ गई मोबाइल बंद करके। फिर जब मेरी बच्ची गई है, इन लोगों का हक बन रहा था मुझे कॉल करते, ये लोग पूछे मेरे गांव में कॉल करते हैं, बाजी ने मेरे को नहीं बताया, मैं वो जो मासी है उसने मुझे नहीं बताया। मैंने मैडम को कॉल किया, मैडम के पास गया हूँ, मैडम ने बोला ये हो गया वो हो गया, आपकी बच्ची चली गई, ये पता नहीं कहाँ चली गई। फिर हम थाने पे गए, थाने वालों ने सच्चों ने हमारे को धमकी दी है, बोला निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, आप लोगों का ये कारोबार है, आप लोग जो बच्ची देते हो फिर आप लोग जो है ना ब्लैकमेल करते हो उन लोगों को, निकल जाओ यहाँ से। फिर हमसे बाहर से बोला दरख्वास्त लिखवा के हो, हम लोग बाहर से दरख्वास्त लिखवा के हम गए थाने के अंदर। फिर वो बोलते उसके पास जाओ, वो बोलता उसके पास जाओ, वो बोलते उसके पास। हम 2 हफ्ते में भागते रह गए। 2 हफ्ते के बाद हमारा को थाने के अंदर कोई लीफ नहीं मिली। फिर हम लोग वकील में गया हूँ, एक मेरे को दोस्त लेके गया, उसने वकील खड़ा किया, अदालत में गए हैं, जज साहब ने नोटिस दिया है भी बंदे पकड़ो, फिर भी उन लोगों ने बंदे नहीं पकड़े। पुलिस वाला बोलता है कसूर होगा तो पकड़ेंगे, कसूर नहीं होगा हम नहीं पकड़ेंगे। यही तो ये कसूर नहीं है कि बच्ची को अगवा किया हुआ और 3 महीने हो गए दर दर की ठोकरें खाते हुए, ये इससे बड़ा और क्या कसूर होगा? 3 महीने हो गए हैं, भाग भाग के थक गए हैं। कभी बोलते हैं शाम, कभी बोलते हैं दोपहर को, कभी बोलते हैं रात को आ जाओ, अभी मैं सोया हूँ। ये इन लोग पुलिस वाले ने मुझे, ये कौन बोलता है कि मैं भी सोया हूँ रात को आ जाओ दिन ये को? पुलिस वाले बोलते हैं। SHO नहीं, उसका वो अकरम साहब, अकरम कौन है? आईओ है। आईओ को इतने नखरे लगे हुए, तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं कि बजाय इन्वेस्टिगेट करके मजलूम वालदैन की दादरसी करे, ऑर्डर चला रहे हैं कि अभी मैं सो रहा हूँ तो रात को आना, दोपहर को आना। ये कौन सा तरीका है? तनख्वाह आप किस बात की ले रहे हैं? दूसरा वो अमीर साहब, हसन साहब है, वो भी बोलते हैं मैडम का नाम नहीं डालो, आप दरख्वास्त में फंस जाओगे। उल्टे से हमारा, क्यों फंस जाओगे? उल्टे से हमारा कुछ धमकी देते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हम थक गए हैं, हमारा हार्ट के मरीज़ हैं हम लोग, हम दवाई लें, रोज़ी करें। ये छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, कहाँ जाए? ये बच्चों को बिल्कुल नादरीन, जो वालिद है वो बेचारा कमाने जाए या फिर बच्ची को ढूंढने निकले, बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। और हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, करीब में यहीं से गुजरे हैं, तो इन्होंने देखा कि यहाँ मुजाहरा हो रहा है और ये किसी काम से अपने सिटी कोर्ट जा रहे थे, तो इन्होंने इन वालिदैन को वहाँ रोते हुए देखा, तो ये इनको अपने साथ कराची प्रेस क्लब ले आए। भाई, क्या मामला है? आपने क्या देखा, क्या इनकी रुदात सुनी? मैंने इनका ये देखा कि इनको कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, पैसे की जीत है, गरीब पीस रहा है। सही। ये सिटी कोर्ट के बाहर रो रहे थे, तो मैं इनको प्रेस क्लब पर लेकर आया हूँ। सही है ना, क्योंकि वो अमीर लोग हैं, वो जीत रहे हैं, ये पिस रहे हैं। तो हम एक रास्ता में इधर लेकर आ गया हूँ कि अब ये कि मीडिया से और आर्मी चीफ वगैरह से और जो हमारे पाकिस्तानी जितने भी इदारे हैं, उनसे मैं कहता हूँ गरीब की आवाज़ सुनी जाए, उनके घर में जाया जाए। जिस तरह दूसरों को घरों से निकालते हैं, रेंजर्स पुलिस दूसरों को निकाला है, कहीं ना कहीं से निकाला है, चाहे वो खूनी हो या कोई भी हो। इस गरीब की बच्ची है, उसके बंगले में घुस के इसकी बच्ची को निकाला जाए। ये अब
हमारी। आपका क्या ख्याल है कि बच्ची को बंगले पे रखा है या आगे कहीं फ़रोख्त कर दिया? ये मुझे जब जब ये मुझे मालूम हो रहा है, मैडम ने सारे नंबर हमारे ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। हम फ़ोन करते आगे तो फ़ोन नहीं लगता। बच्ची इन लोगों ने आगे जब बेच दी है, जब मार दी है। नाजरीन, इस कितनी बात की जाए, आप भी जाहिर सी बात है इतना लंबा मेरा व्लॉग। क्या पता इनका कारोबार है, क्या पता ये क्या करते हैं, ये लड़कियां बेचती हैं, ये क्या करते हैं, हमारे कोई चीज़ का नहीं पता। हम क्या करें, हम किसके पास जाए? अपील का बोला, सारों को बोला है, सबको बोला है, जितने 11 और 21 वालों को बोला है, वो भी बोलते हैं हम लोग मजबूर हैं। जज के पास जाओ, जज के पास गया, जज ने बोला है बंदे पकड़ो। पुलिस बोलती है हम क्यों पकड़े बंदे भाई, 3 महीना जब का सबूत होगा तो ले आएंगे। बताओ हम लोग कहाँ जाए? मैं रोज़ी करूँ, बच्चों को रोज़ी करके ले आऊँ। बिल्कुल नाजरीन, एक गरीब बाप जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, उसको यही नहीं पता होता कि आज मेरे घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। वो बच्चों की भूख को मिटाए या फिर अपनी बच्ची को तलाश करे। तो आपने देखा कि अभी एक ही बच्ची के लिए हम मुजाहरा यहाँ कवर कर रहे थे कि एक केस और आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और मेरे साथ हर मज़लूम के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।